अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है, तो उस वक्त आपके माइंड में यही सवाल आता है कि इस कंट्री के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वीडियो देखने के बाद ये सवाल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि तमाम कंट्रीज़ के लिए सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस काफ़ी नहीं होता। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि ये सारी चीज़ें आप समझ पाएँ और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो कोई गलती ना करें और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि जिस कंट्री के वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं उस कंट्री के वीज़ा के लिए आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा और क्या चीज़ देखी जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वीज़ास के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मगर उससे पहले आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, मगर उससे पहले आपने ये देख लेना है कि आप कौन से कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। रीजन के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ हो सकती है। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपने कोई कंट्री पहले चूज करके रखा है कि इसी कंट्री के लिए आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो फिर उस कंट्री के हिसाब से आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आपकी जो करंटली जो बैंक स्टेटमेंट इस वक्त है उस बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से कंट्रीज़ का वीज़ा आपको मिल सकता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, मैंने यहाँ पे अकाउंट की बात की है, क्लोजिंग बैलेंस की बात नहीं की, क्योंकि कुछ वीज़ास के लिए कुछ केसेस में क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा भी होता है मगर फिर भी वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। क्यों रिजेक्ट किया जाता है उसके लिए इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो समझ पाएंगे। उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए खुद डिसाइड कर सकेंगे और खुद जान पाएंगे कि कौन से कंट्रीज़ का वीज़ा आपको मिल सकता है और कौन से कंट्रीज़ का वीज़ा आप नहीं ले सकते। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम कंट्रीज़ को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी में हम रखते हैं साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को और अफ्रीका के कंट्रीज़ को। दूसरी कैटेगरी में हम रखते हैं शेंगन के 26 ममालिक को और नॉन शेंगन जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में आते हैं उनको। और तीसरी कैटेगरी में हम रखते हैं यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो पहले हम आते हैं पहली कैटेगरी की तरफ जिसमें साउथ ईस्ट एशिया यानी कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या इसके आसपास जो दूसरे कंट्रीज़ हैं और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जिसमें बहरीन भी शामिल है और इसके अलावा अफ्रीका के कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ में से अगर किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है तो अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए भी मौजूद हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है। मगर कुछ कंट्रीज़ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं और कुछ कंट्रीज 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। फिर उस हिसाब से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, मगर इन कंट्रीज़ के लिए 3 लाख रुपए भी काफ़ी होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ जिसमें हमने रखा है शेंगन के 26 ममालिक को और इसके अलावा जो यूरोप के नॉन शेंगन कंट्रीज़ हैं जिसमें रोमानिया भी शामिल है। इन कंट्रीज़ में से अगर किसी भी मुल्क के वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके अकाउंट में कम से कम 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए होने चाहिए। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, इन कंट्रीज़ के लिए जिनको हमने कैटेगरी 2 में रखा है इनके लिए सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ही काफ़ी नहीं होता। सैलरी, इनकम और पे स्लिप्स के हिसाब से जितनी भी आपकी अर्निंग है वो हर महीने आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो इन कंट्रीज़ में से अगर किसी भी मुल्क के वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो अर्निंग्स हैं जो आपने पे स्लिप में दिखाई हैं अगर वो मैच नहीं होती बैंक स्टेटमेंट में तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है।
अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जिसमें हमने रखा है यूके को, कनाडा को, यूएसए को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। इन कंट्रीज पे भी वो सेम चीजें अप्लाई होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई कैटेगरी 2 में शेंगेन ममालिक के लिए, और नॉन शेंगेन के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सेम चीजें अप्लाई होती है इन कंट्रीज पे। बस फर्क ये है कि तीसरी कैटेगरीज में जो कंट्रीज आते हैं इनकी बैंक स्टेटमेंट को ज़्यादा बारीकी से चेक किया जाता है। अगर आपके अकाउंट में अर्निंग के अलावा कोई एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई गाड़ी सेल की है उसके पैसे आ रहे हैं, या किसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है उसके पैसे आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपने कवरिंग लेटर में मेंशन करके उनको बताना है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उस हिसाब से आपको कौन से कंट्रीज़ का वीज़ा मिल सकता है, या अगर आप किसी दूसरे कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकेंगे। अब हम आते हैं अकाउंट मेंटेन की तरफ। अकाउंट आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, यानी कि डिपॉजिट आपको कब करना है, आपकी सैलरी या जो भी इनकम आती है वो आपको कैश मिलती है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होके आती है, या आपको चेक मिलता है, या अगर आप अपने एक्सपेंसेस विड्रॉ करते हैं तो वो आपको कब करने चाहिए। इस पे मैं अलग से एक मुकम्मल वीडियो गाइड बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।